शांति। मैं एनडीएस पोरबंदर टीम की मेंबर हूँ हयाती सुदासना। पिछले 4 साल से एनडीएस का फॉलो अप ले रही हूँ। मेरी बुआ की बेटी है जो यहाँ बीना है चश्मे वाली, उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान बोला था कि आप ये करो, बहुत मजा आता है, अंदर से एकदम स्फूर्ति रहती है। मैं थोड़ी ओवरवेट भी थी, 56 केजी मेरा वेट था पहले, और कोरोना के लॉकडाउन दौरान घर पे ही रहते थे। और मेरा गांव है सिल मांगरोल तालुके का, तो वहाँ पर फुल मौज खाना पीना, कुछ काम करने का ना मिले तो खा लेती थी, बहुत खाती थी। सुबह नाश्ता करती थी, फिर कुछ काम नहीं, देखो सुस्ती आ रही है तो चलो खा लेती हूँ, उससे मन भर जाएगा, सोना खाना पीना ऐसा ही रहता था। तो बहुत मोटी हो गई थी और फिर टेंशन आने लगी कि अभी क्या करूं। यूट्यूब पे नुस्खे देखती थी कि चलो शहद और नींबू को गर्म पानी में मिलाकर पिया जाए, तो 2 दिन पिया, फिर बाद में अनईजी रहने लगा कि चलो ये सब कुछ चक्कर छोड़ो। तो फिर मेरी बड़ी बहन थी तो वो पोरबंदर आई हुई थी, तो उन्होंने ये सिस्टम की और 1 वीक में ही 1-2 केजी तो उन्होंने वेट लॉस कर दिया। तो फिर मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि नहीं, इसमें कुछ तो है। वो भी थोड़ी मोटी हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने भी वेट लॉस कर लिया। तो फिर मैं और मेरी मम्मा दोनों गए, सर से कंसल्टिंग किया, तो उन्होंने सब कुछ समझाया। तो मैं तो ऐसे ही मम्मी के साथ करने लगी। तो पहले तो मुझे अचीवमेंट मिली कि चलो मेरा वेट लॉस हो गया, पर ये एनडीएस कोई रोग का सॉल्यूशन करने की पद्धति या पथी थेरापी नहीं है। फिर मुझे फीलिंग में आया कि नहीं, मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। पहले मैं पढ़ाई में तो होशियार थी, नंबर भी आते थे, पर अंदर की दुनिया कुछ अलग थी। और बाहर से सभी को लगता था कि नहीं, हयाती बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, कुछ ना कुछ करेगी, पर अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग आती थी कि नहीं, मैं ऐसी क्यों हूँ। बाहर से सब लोग मानते हैं पर अंदर से कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती थी। तो फिर ये एनडीएस से जागरूकता हुई, क्योंकि अंदर की शरीर की भी सफाई होती है, इससे सेवन चक्रास है वो भी क्लियर होते हैं, तो अच्छी फीलिंग आई। फिर सर के साथ जुड़ना हुआ, तो उन्हीं के साथ शूटिंग वगैरह करते थे थोड़ा बहुत पहले। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एनडीएस से कुछ प्राप्ति हुई है, तो मेरी लाइफ ही इसमें समर्पित करना है। मुझे कुछ तो ऐसा करके दिखाना है कि नहीं, एनडीएस कोई ऐसा नहीं है कि चलो घास फूस खाओ और पतले पतले रहो, कुछ खाना ना खाओ, उसको ट्रेंड बनाना है। तो सर बोलते थे कि एक हमारी हॉस्पिटल जैसा खड़ा करके। तो पहले तो हम भी मजाक ही ऐसा समझते थे कि चलो कुछ करेंगे ऐसा, पर सर ने बोला कि मैं कंसल्टिंग करूंगा, आप मेरे साथ शूटिंग करना, ऐसा सब कुछ हम करेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सर ने जो बोला था वो अभी आगे चलकर सच होगा। और ये एक प्रकार से सेवा का ही पार्ट है। एनडीएस तप सेवा सुमिरन, आजकल लोग सभी तप को महत्व देते हैं कि चलो डाइट कर लिया तो एनडीएस ठीक हो गया, पर ये तो सिर्फ डाइट प्लान ही रह जाएगा। अगर हम तीनों पहलू पे एक बराबर काम करेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। और पहले तप और सेवा तो ऐसा कुछ नहीं है कि चलो किसी के पैर दबाए तो वो सेवा है। सेवा मनसा वाचा कर्मणा आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ एनडीएस से गुड फीलिंग आती है तो अपने परिवारजनों सभी को आप शेयर कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसको समझ में आएगा, क्योंकि आप उनके नजदीक के हो ना, तो उनको बिलीफ मिलेगा। अगर वो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो कहेगी कि चलो होगा कुछ ऐसा, पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और तब सेवा और सुमिरन, हाँ, मेडिटेशन का भी मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है। पहले स्कूल में प्रार्थना वगैरह सब कुछ होता था तो नींद आ जाती थी, उसमें मन ही नहीं लगता था। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें आगे बढ़ना है। पर एनडीएस के दौरान 1 हफ्ता ही हुआ था एनडीएस स्टार्ट किए हुए, तो फिर सर के वहाँ प्रोग्राम था, तो सर ने बुलाया था हमें कि चलो आओ और आप भी उस प्रोग्राम में जुड़ो। तो पूरी थकी हुई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग किया था, पूरे दिन भाग दौड़ ऐसा वगैरह कुछ हुआ था। तो सर ने बोला कि चलो यहाँ पर बैठ जाओ और मेडिटेशन करते हैं। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, तो सर ने बोला बस शांति से बैठ जाओ,
जो भी विचार आने आए हैं उसको भी आने दो, एकदम बैठ जाओ। सर रेकी हीलिंग भी मास्टर है, तो उन्होंने राजयोगा मेडिटेशन भी सिखवाते हैं, तो वहां पर बैठी तो इतनी अच्छी अनुभूति हुई, क्योंकि ये सिर्फ मेडिटेशन करने हम बैठते हैं पर ये साफ नहीं है ना अंदर से हमारा शरीर, तो उससे कोई कुछ होता नहीं है, पर तन मन सभी कुछ स्वस्थ होना चाहिए। तो ऐसा बहुत ही प्यारा अनुभव है। तो ऐसे हम सर के साथ जुड़ते गए, और मैं आज यहाँ पर हूँ तो उनका पूरा क्रेडिट मैं जिग्नेश सर और कृष्णा बहन को देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही हमारी अच्छी तरह से पालना की है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमें। हमारी मम्मी पापा का भी रोल उन्होंने हमारी लाइफ में अदा किया है। अभी हमारी मम्मी पापा भी ईर्ष्या करते हैं कि आप लोग वहां भी रहते हो, हमारी याद नहीं आती तो ऐसे बस सेवाओं में जुड़ते रहे हैं, और आगे भी हमारा ये इंटेंशन है कि एक ऐसा हेल्थ सेंटर खड़ा करे कि जहां लोगों को आसानी रहे। यहाँ तो चलो हम 5 दिन साथ में रहे, शिविर हो गया, फिर अपने अपने सब घर चले जाते हैं, पर ऐसा कोई रेसिडेंस हो ना जहाँ पर कच्चा भी मिले, अच्छी तरह से देखभाल हो, मेडिटेशन हो, पूरा वातावरण ऐसा ही हो ना, तो कोई 1 महीना भी वो अटेंड करते ना तो पूरी लाइफ उसकी सेट हो जाती है। तो ऐसे अच्छी तरह से बहुत ही सारे अनुभव है एनडीएस से, तो आप भी जरूर कीजिए। मैं तो यही एक मैसेज देना चाहती हूँ आज के युवा लोगों को। आज के युवा, जो हमारा युवा धन है, वो गलत रास्ते पर ही जा रहा है। मेरी सहेलियां भी जब ये सब कुछ मैं ज्वाइन हुई तो बताते थे कि ये क्या तुम कर रहे हो, घास फूस खा रहे हो, पूरी लाइफ की इंजॉयमेंट नहीं कर पा रही हो। तो उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये अंदर वाली फीलिंग है। एनडीएस है ना, अंदर की एक अनुभूति है। अगर कोई फील करता है ना तो उनको बहुत अंदर से मजा आता है। और हाँ, एक वो ये भी पहलू मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एनडीएस के दौरान पहले तो मैं एकदम परफेक्ट 50 केजी मेरा वेट हो गया, फिर बाद में मैंने अच्छी तरह से पूरे अपक्व भोजन पर रही 6 महीने तक। तो उन दौरान मेरा वेट काफी लॉस हो गया, मेरी स्किन भी डार्क हो गई, तो सभी लोगों ने मेरा विरोध किया। फैमिली में भी सभी लोग डांटने लगे कि क्या तुम कर रही हो, अभी मरने वाली हो, तुम कैसी थी पहले तो अच्छी गुलाब के फूल जैसी थी, और अब ये क्या हो गया है। तो उन दौरान मैं सर के साथ ये सारी बातें शेयर करती थी हमारे ग्रुप में कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो सर ने तो पहले से बता के रखा था कि ऐसा टाइम आएगा। तो उन दौरान सर ने, हमारे एनडीएस की टीम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला, और वो पीरियड मैंने पार कर लिया। क्योंकि अगर हम फैमिली फंक्शन में भी जाते थे ना, तो मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा सुनना पड़ता था, तो क्या आपकी बेटी को उसमें डाल दिया, ऐसा सब कुछ वगैरह वगैरह। पर मेरी मम्मा है ना, बहुत सपोर्टिव है। वो मेरे पापा भी कुछ बोलते हैं ना तो उनको कहती है कि नहीं, वो जिस रास्ते पे जा रही है ना हमारी बच्चियां, वो एकदम सही रास्ता है। तो आप लोग भी अगर अच्छी तरह से एनडीएस फ्यूचर में चालू रखो, और ऐसा भी कोई पॉइंट आए कि आपका चलो शरीर वीक हो गया, या फिर कमजोरी जैसा आ गया, या फिर आपकी डार्क स्किन हो गई और समाज से आपका विरोध आए ना, तब उन दौरान आपको खड़े ही रहना है। क्योंकि जब वो मेरा विरोध हो रहा था ना, तो तभी सभी लोग बातें बनाते थे। आज वही लोग एक बखान करते हैं कि नहीं, ये लड़कियां कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगी, अभी अच्छी तरह से मेंटेन है। और खान पान में भी आपको अच्छी तरह से मेंटेन रखना है कि ऐसा नहीं कि चलो कच्चा कच्चा खाते गए, फिर एक पकड़ के नहीं रखना है। चलो शुरुआत का दौरान है तो उनमें आप रो फूड पर ही रहे, फिर बाद में आपको जरूरत हो तो ऐसा अपना डाइट प्लान मेंटेन रख के सब कुछ अच्छी तरह से करें। थैंक यू।